बाजार में बिक रहा है, उनसे पूछो ना कि इसमें LLP ऑयल कितना है करके। बात समझ में आ रही है? LLP ऑयल, LLP की मात्रा कितनी है? LLP इतनी तो गाय नहीं है जितना घी है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे कुछ मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। आपको समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो। ऐसे एग्जांपल सुनते हो ना कि भाई ये कंपनी वाले इतने घी कहां से लाते हैं, इतनी तो गाय नहीं है, इतने तो सरसों के खेत नहीं है जितना ये सरसों का तेल एक कंपनी बेच रही है। समझ में आ गई बात? तो वो खुद के खेत हैं क्या? वो सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं समझाता हूं आपको, आंवला तेल से डेफिनेटली बाल झड़ना रुकते हैं, लेकिन जो आंवला तेल बाजार में बिक रहा है उनसे पूछो ना कि इसमें LLP ऑयल कितना है करके। बात समझ में आ रही है? LLP ऑयल, LLP की मात्रा कितनी है? LLP एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो अगर किसी में भी मिला दो, जैसे आंवला के तेल में मिला लो तो आंवला बन जाएगा, आंवले का तेल का ही आपको उसमें फ्रेग्रेंस आएगा या उसकी खूबी आएगी। समझ में आ गई बात? तो अब ये समझो कि उसमें आधा आंवले का तेल मिला हुआ और आधा आपका LLP मिला हुआ है। तो बताओ फिर वो गुण कैसे देगा, वो फायदा कैसे देगा? तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में भी झोल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग में वही आदमी राज करेगा आने वाले समय में, जो इंसान, जो MD, जो कंपनी R&D बेस्ड प्रोडक्ट लेकर के आएगी अगले 5 साल का। मैं आपको बता देता हूं, ये सब जितनी भी चिटफंड कंपनियां, पॉन्जी स्कीम चलाने वाली कंपनियां, ये जो झोला छाप कंपनियां है ना, ये सब अगले 5 साल के अंदर गायब हो जाएंगी। वही कंपनी यहाँ पर सर्वाइव करेगी जो कंपनी R&D करके अपने प्रोडक्ट लेकर के आएगी। एविडेंस बेस जिसके पास में प्रोडक्ट होंगे, जिनके पास में रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होंगे, वही कंपनी सर्वाइव करेंगी। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 10 सालों में वो मुकाम बना चुकी है, वो मुकाम हासिल कर चुकी है कि जहां पर हमारा एक एक प्रोडक्ट R&D बेस आता है। तो दोस्तों अब काफी लोग जुड़ चुके हैं, अब वापस टॉपिक पर आते हैं जहां से मैंने शुरुआत की थी बात, कि नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोग पॉजिटिव क्यों नहीं है, नेगेटिव आखिर क्यों है। ये पूरी भूमिका जो मैंने अभी तक बताई है, कब से चल रहा है ये गोलमाल घोटाला, ठीक है? और ये चलता रहेगा, बेवकूफ बनते रहोगे। अगर आपको कम पैसे की IT एक्टिव करा करके ज्यादा कमीशन मिल रहा है तो साहब गोलमाल है, सिंपल सी बात है। आप ये समझ लो यार, ऐसे समझो कि एक गाड़ी आती है, एक मोटरसाइकिल आती है 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की आती है? 1 लाख रुपए की एक मोटरसाइकिल आती है, कार आती है, और आप उस कार को बेचने वाले व्यक्ति हो। और अगर आपको 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए कमीशन मिल रहा है, तो जिसने वो मोटरसाइकिल की फ्रेंचाइजी ले रखी है उसका कमीशन भी होगा उसमें, आपके कमीशन के अलावा। आप सेल्समैन हो, गौर से समझना, आपको 1 लाख में से 50,000 कमीशन मिल गया, और उसके बाद में उस रिटेलर का भी कमीशन है जिसने फ्रेंचाइजी खोल रखी है। उसके बाद में होलसेलर C&F का भी, पूरे स्टेट का या कंट्री का C&F है, उसका भी कमीशन है। उसके बाद में उस कंपनी का भी प्रॉफिट है, उसके बाद में उस लागत भी है, मार्केटिंग भी है। बताओ वो मोटरसाइकिल कितने रुपए की होगी? ऐसे समझ लो आप कि जैसे, अब यार चलो कह ही देता हूं, नैनो कार की हम बात कर लेते हैं यार। मैं कहना नहीं चाह रहा था कि नैनो कार कितने रुपए की है, 1.25 लाख रुपए की आती है ना। तो 1.25 लाख रुपए में से अगर बेचने वाले को 50,000 रुपए कमीशन मिल रहा हो तो बताओ नैनो की लागत क्या होगी? ऐसे समझ लो। अगर 1.25 लाख रुपए में से अगर सेल्समैन को भाई 2,000 5,000 रुपए तक कमीशन मिल रहा है, तब तो इसका मतलब सही उतने रुपए की ही गाड़ी वो। लेकिन अगर 1.25 लाख रुपए में से अगर उस गाड़ी का 50,000 रुपए कमीशन अगर बेचने वाले को मिल जाए तो फिर लागत कितने की होगी? अभी तो रिटेलर के ऊपर होलसेलर, C&F और एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या चीजें बाकी हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जितने भी छोटी कंपनियों के चक्कर में जो लोग लगे रहते हैं ना कि यार यहां पर तो 300 SP के प्रोडक्ट बेचने पर 2,500 रुपया मिलता है, तो दोस्त समझ, ये पॉजिटिव बात है। 300 SP के प्रोडक्ट सेल करने पर तब जाकर के 2,500 रुपए कमीशन आता है, पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब माल भी सही है और कमीशन भी सही बढ़ रहा है।
प्रोडक्ट में जो डाला गया है वो इंग्रेडिएंट भी सही है और आपको पैसा भी सही से मिल रहा है, ये कंपनी स्टेब्लिश रहेगी, प्रॉफिट में रहेगी, नुकसान में नहीं रहेगी। जिन कंपनियों में आप काम कर रहे हो, एक बार उन कंपनियों की आप डाटा शीट उठा करके देख लेना कि कंपनियां प्रॉफिट में है या लॉस में है। और अगर लॉस में है, आपकी कंपनी को चलते हुए 4 साल 5 साल हो गए हैं, 8 साल 10 साल हो गए हैं और उसके बावजूद कंपनी घाटे में दिखा रहा है बंदा, तो इसका मतलब वो विजनरी नहीं है। वो खुद तो डूबेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा। खुद तो क्या डूबेगा, भाग जाएगा, देश छोड़ करके चला जाएगा, फिर क्या करोगे, राइट। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। तो अब दोस्तों कि क्यों नेगेटिविटी है, क्योंकि इन मनी रोटेशन कैसे होता है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो कहते हैं जी जोड़ने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, तो इसको थोड़ा सा अगर तरीके से समझा जाए ना, तो जोड़ने वाला काम और मेंबर बनाने वाला काम किए बिना कोई भी कंपनी नहीं बन सकती। जोड़े बिना लोगों को अपनी कंपनी का कस्टमर बनाए बिना, मेंबर बनाए बिना कोई भी स्कूल बड़ा नहीं बन सकता। कस्टमर को अपना मेंबर बनाए बिना कोई भी डॉक्टर एक छोटे से क्लिनिक से अपना अस्पताल नहीं खोल सकता। लोगों को जोड़े बिना कोई नेता नहीं बन सकता। लोगों को जोड़े बिना एक अभिनेता नहीं बन सकता। अभिनेता वाला एग्जांपल शायद आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक कंट्रोवर्सी होगी बहुत बड़ी। आमिर खान जी की पत्नी ने कहीं कह दिया कोई 4-5 साल पहले कि मुझे तो इस देश में रहने में डर लगता है। तो साहब उनकी पत्नी ने कहा और आमिर खान की फिल्मों का बहिष्कार होना शुरू हो गया। इसे कहते हैं लोगों को जोड़ना। लोगों के जुड़े बिना आप कितने बड़े सुपरस्टार हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप कितनी अच्छी फिल्म बनाओ, कोई हैसियत नहीं है। समझ में आ गई बात, राइट। यानी कि इस दुनिया में बड़ा वही बनता है जो लोगों को जोड़ता है। फिर वो चाहे नेता हो, फिर वो चाहे अभिनेता हो, फिर वो चाहे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, फिर वो चाहे कोई बैंक हो, फिर वो चाहे कोई कपड़े की दुकान हो, फिर वो चाहे कोई कपड़े का कंपनी हो। समझ में आ गई बात, राइट। अब हमने भी किसी न किसी से जुड़ करके आज तक किसी को बड़ा बनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, किसी लीडर के साथ जुड़ते हैं, जाहिर सी बात है उसे 200, 500, 1000 रुपए का फायदा हमारे जुड़ने से होता है और उसके बाद में हम लोगों को जोड़ते हैं तो उससे फायदा हमें होता है। ये साधारण सा गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें गलत क्या होता है, गलत ये होता है कि अगर आप किसी को गलत कंपनी में जोड़ो, गलत इंटेंशन के साथ जोड़ो, गलत नीयत के साथ जोड़ो, गलत कार्य, गलत उद्देश्य के साथ जोड़ो, तो वो गलत होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको गलत चीजों के लिए, नशे के लिए मैं अगर आपको उकसाऊं, मैं आपको कोई झगड़ा करने के लिए उकसाऊं, मैं कोई दंगा भड़काने के लिए आपको उकसाऊं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिससे जन का, समाज का, देश का, आपका खुद का, आपके सेहत का, आपके पैसों का किसी प्रकार से अगर मैं नुकसान कर रहा हूं, अगर मेरा इंटेंशन वो है तो फिर वो गलत है। और अगर मेरा इंटेंशन यही है, मेरा इंटेंशन है कि मैं आपका स्वास्थ्य सुधार सकूं, स्वास्थ्य सुधारने में देश के लोगों को बीमार होने से बचने में उनका सहयोग कर सकूं, बीमार लोगों को आयुर्वेद पहुंचा सकूं, अपने आयुर्वेद का उत्थान कर सकूं, वापस विश्व गुरु बनने में हमारा आयुर्वेद हमारा कंट्रीब्यूशन कर सके, राइट। और उसके अलावा हमारा इंटेंशन ये है कि रोजगार मिल सके, तो फिर बताइए फिर इसमें गलत क्या है लोगों को जोड़ना, राइट। क्लियर है। तो ये बहुत बचकानी वाली बात है जो लोग कहते हैं कि जोड़ना गलत होता है जी, चेन सिस्टम गलत होता है, मेंबर बनाना गलत होता है। वो किस दिन बैठेगा सामने तो आराम से क्लियर कर देंगे उसको, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप सही कंपनी में, सही लीडर के साथ में, सही प्रोडक्ट, सही पे आउट, सही एमडी के साथ में, सही एजुकेशन के साथ काम करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कामयाबी के लिए सिर्फ 3 चीज चाहिए, सही समय पर, सही इंसान के साथ में, सही जगह पर होना, बस ये 3 चीज चाहिए। नहीं तो हमारी कंपनी में कई लोग जुड़े हमारी कंपनी में, अच्छे लोग, और वो इस कंपनी में कामयाब नहीं हो पाए। अब वो बेचारे कोई ऐसी औनी पौनी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में करियर समझ में आ गया, लेकिन इस कंपनी में कामयाब क्यों नहीं हो पाए, क्यों नहीं कर पाए? हर जगह इंडिविजुअली गलत थोड़ी होता है, कहीं पर अपलाइन शकुनी जैसा मिल जाता है जिसका मकसद ही होता है बर्बाद कर देते हैं लोग, राइट। समझ में आ गई बात। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे यहाँ पर अभी किसी ने तो कमेंट लिखा कि यहाँ पर लोग यूज करते हैं। सही बात है, यहाँ पर 2 तरीके से लोग आते हैं कि भैया एक यूज होने के लिए आते हैं और एक यूज
अपने आप को चूज करने के लिए आते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या होना है, यूज होना है या चूज होना है। यूज कौन होगा? जो अपने आप को अपने समय के साथ में अपडेट नहीं करेगा, जिंदगी भर अपलाइन पर डिपेंड रह जाएगा, उसको कहते हैं क्या? अपने आप को अपडेट न कर पाने को वो आदमी क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। और चूज कौन होता है? जो अपने आप को अपडेट कर लेता है। जैसे मैं कौन हूं? मैं एक 10वीं पास आदमी हूं, 12वीं पास आदमी हूं, फौजी आदमी हूं। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को रैंक के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता, तो जाहिर सी बात है मैं इस काम को छोड़ करके वापस अपनी नौकरी कर रहा होता, तो मैं क्या हो जाता? यूज हो जाता है। लेकिन मैंने अपने रैंक के साथ में अपने आप को अपडेट किया, तो मैं एज ए मैनेजर हूं। मैं क्या हो गया? नेटवर्क मार्केटिंग में चूज हो गया, मैं लीडर बन गया। बाकी लीडर पैदा कोई नहीं होता है, लीडर पैदा कोई नहीं होता है। हमने पहले दिन से यू की पोजीशन से काम किया, कभी भी अपलाइन पर निर्भर नहीं रहे, कभी भी डाउनलाइन पर निर्भर नहीं रहे। यहां पर यूज वही होगा जो अपलाइन और डाउनलाइन पर निर्भर होगा। जो अब जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा, जिसने अपने बाप का नाम रोशन करना होगा, वो इंसान किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा रहेगा। वो एसईओ एसजीओ नहीं देखेगा, वो दोनों तरफ काम करेगा। वो किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा, अल्लाह के नाम पे मेरी एसईओ चला दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा। वो रोएगा नहीं। रोएगा वो आदमी जिस आदमी में खुद में मर्दानगी ना हो। वो इंसान जो है कि रोएगा कि चल मेरी सर एसईओ नहीं चल रही तो चला ले भाई, मेरी एसजीओ नहीं चल रही चला ले भाई। ये तो 2 ही बच्चे हैं। सोच अगर जनरेशन प्लान में होता और जहां पर 5 लाख चलानी होती, फिर क्या करता? राइट? तो याद रखना दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों नेगेटिव होते हैं, उन सब के पीछे की कहानी ये है। सबसे पहली चीज, कंपनी सही नहीं मिलती। दूसरी चीज, अपलाइन सही नहीं मिलता। तीसरी चीज, खुद अपने आप को अपडेट नहीं करता। इन 3 कारणों से लोग कामयाब नहीं हो पाते, नेगेटिव हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि कंपनी सही मिल गई, अपलाइन सही मिल गए और हमने अपने आप को अपडेट किया, इस वजह से यहां तक पहुंचे हैं। राइट? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 9 साल 10 साल के जो हमने सफर तय किया है, क्या ये 9 साल 10 साल का सफर हर इंसान कर पाएगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसी के लिए जरूरत पड़ती है दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव रखने की। और उसी के लिए होता है विजय रथ जैसा महाप्रोग्राम, जहां से आप अपने आप को पॉजिटिव कर पाओगे। मैं समझाता हूं कैसे। नेटवर्क मार्केटिंग हमारे खानदान में किसी ने किया नहीं, परिवार में किसी ने किया नहीं, तो हमारा ये पहला प्रोफेशन कभी रहा नहीं। हमारा ये कभी चॉइस रहा ही नहीं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को करियर करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग हमें बाई चॉइस नहीं बल्कि बाई चांस मिला। राइट? अब हमारा घर कहीं और से चल रहा है ऑलरेडी, जैसे मेरा घर चल रहा था फौज की नौकरी से। राइट? तो अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं आता तो मैं तो अपनी नौकरी कर रहा होता। आज मैं फौज में अगर होता तो सूबेदार होता, और अगर रिटायर्ड आ गया होता तो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता और आराम से लाख रुपया महीने का बना रहा होता। तो मेरी चॉइस तो ये था ही नहीं, जैसे आपकी भी चॉइस नहीं है। 99.9% लोग इसे एज ए कैरियर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम इनकम और पैसा इनकम कमाने के तौर पर करते हैं। दूसरा माइनस पॉइंट, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। मेरे पिताजी क्या करते थे? नौकरी। मेरे दादाजी क्या करते थे? खेती किसानी। आपके पिताजी क्या करते थे? आपके दादाजी क्या करते थे? आपके खानदान में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग किया? नहीं। अब आपका बिलीफ लेवल कैसे होगा कि यहां पर कामयाबी मिलेगी? समझो बात को। देखिए, एक बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप लोग एक्सेप्ट कर सको तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे अप्रिशिएट करना, या फिर बुरा लगे तो बुरा मान लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिख लेना। देखिए, मैं 16 साल 8 महीने में फौज में भर्ती हो गया था। 18 साल में फौज में नौकरी करके आया। और जो भी फौज में नौकरी करेगा, जिसे कहीं इंसर्जेंसी एरिया में जाना पड़ेगा, तो हो सकता है उसे ऐसा कहीं काउंटर अटैक में उसे जो है कि हो सकता है कोई लड़ाई लड़नी पड़ जाए, या फिर कुछ ऐसा हादसा हो जाए, तो हो सकता है वो देश के लिए शहीद हो जाए जवान। राइट? वो देश के लिए शहीद हो गया, वो फौजी है,
आपकी और मेरी नजरों में क्या है, फौजी जवान है, उसने देश के लिए, उसकी आन बान शान के लिए शहादत दे दी, देश के लिए शहीद हो गया तिरंगे की आन बान शान के लिए। लेकिन सोचना, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता गया, तो मैं भी तो हो सकता था, राइट? लेकिन फिर भी बावजूद उसके मेरे मम्मी मेरे पापा किसी ने मना नहीं किया मत जा। और सुनो, शादी हो गई, मेरी वाइफ ने मना नहीं किया मत जा। मैं छुट्टी आता, रोते, मेरी मम्मी रोती, मेरे पापा रोते, मेरी शादी का था, मेरी वाइफ भी रोती, लेकिन मैं जाता था। ये बताए वो नेगेटिव सोच करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, अपना करियर बर्बाद कर लोगे। अगर मैं नहीं जाता तो मेरा घर कैसे चलता भाई साहब? और मेरे पास और तरीका कौन सा था जहां से मैं पैसे कमा सकता था, बताओ? एक 12वीं पास आदमी को कौन किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई कलेक्टर लगा रहा था क्या? है कोई एसडीएम लगा रहा था मुझे? और वो भी 12वीं पास आदमी कौन, जिसके 35% नंबर बड़ी मुश्किल से आए हो। +2 में, 10वीं में 44% नंबर आए हो। बताओ मेरे कौन से ए ग्रेड की अफसर क्लास की नौकरी मिलनी थी? तो जहां मेरी लाइफ के ऊपर बात आई थी, जिंदगी के ऊपर बात आ रही थी, वहां मैंने नहीं छोड़ा, मेरे घर वालों ने नहीं छोड़ा। मैं गया यार, मैं इस डर से नहीं जाता क्या कि शहीद हो जाऊंगा। अरे शहीद हो जाऊंगा ना, इस दुनिया से चला जाऊंगा तो सोचो देश के लिए मतलब जो है कि कुर्बान हो जाऊंगा, कितना बड़ा नाम हो जाएगा खानदान का मेरा, कितनी बड़ी बात होगी। मरने के डर से हम जो है कि फौज में नहीं जाएंगे क्या? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार की जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? सिंपल सी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास में रास्ता खुद चल करके आता है, इस वजह से लोग कामयाब नहीं होते। पहला रीजन यही है कि ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मुझे बाई चांस मिला है, मेरे खानदान में किसी ने इस बिजनेस को किया नहीं है, तो अब ये बिजनेस होता कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा? सही है। उसके लिए मेरा इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के लिए ही विजय रथ जैसे जो आपके प्रोग्राम होते हैं, महासम्मेलन होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्यों होते हैं ये भी समझ लो, फिर चलो कहानी देखो। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। एक वो व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, और एक वो व्यक्ति जो नास्तिक होता है, जो भगवान में आस्था नहीं रखता। जिंदगी दोनों की चलती है, क्या ही फर्क पड़ता है भाई साहब? जब तक जवानी है, जब तक जोश है, जब तक शरीर में ताकत है, जब तक पैसा कमाने की हिम्मत है, तब तक कहाँ किसी भगवान की जरूरत है? बताओ, भगवान की जरूरत कब पड़ती है? भगवान की जरूरत तब पड़ती है भाई साहब जब शरीर में ताकत ना हो, जब जेब में पैसे ना हो, जब कमजोर हो इंसान। आप समझ रहे हो बात को? सबसे ज्यादा मंदिरों में भीड़ किसकी लगे रहती है? अमीर लोगों की या गरीब लोगों की? प्लीज राइट डाउन। सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? भगवान की। भगवान होते हैं नहीं होते इस टॉपिक को बाद में बात करेंगे। सबसे ज्यादा मंदिर में भीड़ किसकी होती है? गरीब की, अमीर की? गरीब की। क्यों होती है भीड़? भगवान के सहारे की आवश्यकता होती है, उम्मीद पे जाता है, बोले भाई भगवान मुझे जो है कि रास्ता दे दे, मुझे जो है कामयाब करा दे। समझ में आ गई बात? उसे सहारा चाहिए यार। भगवान क्या देता है? सहारा देता है। क्या देता है? सहारा देता है। अब जो नास्तिक आदमी है, जो भगवान को नहीं मानता है, वो तब तक भगवान को नहीं मानता जब तक उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जब तक वो एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम में नहीं फंस जाता है, तब तक वो भगवान को नहीं मानता है। ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात। जब तक शरीर से कमजोर नहीं हो जाता, पैसे से कमजोर नहीं हो जाता, जब तक चारों रास्ते बंद नहीं हो जाते, तब तक इंसान भगवान को नहीं मानता है। अब भगवान का मतलब मेरा किसी एक विशेष भगवान से नहीं है। भगवान का मतलब है कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिस पर आपकी आस्था हो, वो किसी भी रूप में हो, चाहे
हिंदू धर्म के जो हमारे देवी देवता हैं उनके रूप में हो, चाहे आपके गुरु नानक देव जी के रूप में हो, चाहे पैगंबर साहब के रूप में हो, चाहे जीसस के रूप में हो, चाहे भगवान बुद्ध के रूप में हो, चाहे महावीर के रूप में हो, चाहे आपके किसी पर्टिकुलर जिन आप गुरुओं को मानते हैं, धर्म गुरुओं को मानते हो, चाहे उस रूप में हो, कोई एक ऐसी शक्ति हमें जरूर चाहिए, जो कोई एक अदृश्य शक्ति हमें जरूर चाहिए जिससे हम कन्फेस कर सकें, जिसके सामने हम सजदा कर सकें, जिससे हम कुछ मांग सकें। करने वाला इंसान ही है, लेकिन जिससे हम मांग रहे हैं उससे मांगने के बाद में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो कमांड जाती है और हमारे अंदर वो शक्ति आती है उस काम को करने की। ये होती है आपकी आस्था और आपके नास्तिक होने में जो कहानी है वो समझिए। ये मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। पॉइंट पर आते हैं साथियों। तो दोस्तों आपको क्या मिलती है? एक ताकत मिलती है, आपको एक गेटवे मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है उस काम को करने का, ठीक है, भगवान से। अब इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। आस्तिक मतलब जिसको संजीव सर पे विश्वास हो गया, जिसको अपने अपलाइन पे विश्वास हो गया, जिस पर उसने उसको भगवान बना लिया। क्या बना लिया? भगवान बना लिया। अब जिसने किसी को भगवान बना लिया अपना, तो वो तो सवाल नहीं करेगा, वो तो आस्था में उसका अनुसरण करेगा, उस पर आस्था पर चलता रहेगा। आपने एक बात सुनिए कि वही व्यक्ति कामयाब होगा जो अनुसरण करेगा, अपन सिस्टम का पालन करेगा। सुनिए आपने बात, वही व्यक्ति कामयाब होगा जो सिस्टम को फॉलो करेगा। सुनिए आपने बात, सुनिए तो लिखो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम को फॉलो करना। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब होता है कि अपने अपलाइन के प्रति ऐसी आस्था रख लेना जैसी आपकी भगवान के प्रति हो, कंपनी के प्रति ऐसी आस्था रख लेना, एमडी सर के प्रति ऐसी आस्था रखना जैसे आपकी भगवान के प्रति हो। अब जब भगवान के प्रति जैसी आस्था होती है, आपके गुरु के प्रति जैसी आपकी आस्था है, क्या उस गुरु से, क्या उस भगवान पे आपके सवाल होते हैं? शक होता है क्या? नहीं होता ना। एग्जाम्पल के बात समझिए, अभी श्राद्ध चल रहे हैं हिंदू धर्म में, अभी क्या चल रहे हैं? श्राद्ध चल रहे हैं। गौर से समझना। लॉजिकली जो नास्तिक आदमी है, जो भगवान को नहीं मानता, जो इस सिस्टम को नहीं मानता, पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता, वो नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है उसे? लेकिन जो मानता है साहब, ये 9 दिन पूरे, जो जितने दिन ये श्राद्ध चलेंगे 16 दिन, ये पूरे 16 दिन आपका पूरा परहेज करेगा। अगर मांसाहारी है तो मांस नहीं खाएगा, अगर वो अल्कोहल पीता तो अल्कोहल नहीं पिएगा, और जिस दिन उनके माता पिता का श्राद्ध होगा उस दिन पूजा करेगा, पिंडदान करेगा, कौवे को भोजन कराएगा। और कोई आदमी जो नास्तिक होगा वो आदमी कहेगा देखो क्या नौटंकी है, पूरी जिंदगी तो इसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी और अब जो है कि ये माँ बाप को कौवे को रूप में खाना खिला रहा है। वो लॉजिक देने वाला कौन है? नास्तिक आदमी है, जिसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है। और आस्तिक आदमी कौन है? जिसे ये भरोसा है कि मैं अगर ये भोजन कौवे को खिलाऊंगा तो ये भोजन मेरे मम्मी पापा तक पहुंचेगा। सिंपल सी बात है। इसी को कहते हैं सिस्टम को मानना और सिस्टम को नहीं मानना, बस और कुछ नहीं है। दोनों से ताकत में ये जो, एक बात समझना, जो आदमी सिस्टम को नहीं मान रहा, जो ये कह रहा है कि ये सब ड्रामा है, ढोंग है, नौटंकी है, वो आदमी नकारात्मक सोच का है, नेगेटिव सोच का है। और जो ये कह रहा है कि हे भगवान मेरे माता पिता जहां भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, हे प्रभु आपको उनको चरणों में जगह देना, वो सकारात्मक सोच का आदमी। सिंपल सी बात है। तो आप कौन सी सोच के आदमी बनना चाहते हो? सकारात्मक या नकारात्मक? प्लीज राइट डाउन, लिखे कि सकारात्मक आदमी कौन होता है? सकारात्मक आदमी के सोच के रहना चाहते हैं नकारात्मक? अगर आप नकारात्मक सोच के रहोगे, अगर आपके दिमाग में नफरत आएगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो बताइए कि क्या आप जिंदगी में काम कर पाएंगे? सकारात्मक रहना चाहते हैं तो सकारात्मकता का एक ही तरफ होता है साहब, कि अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को के ऊपर 100% बिलीव करना। तभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, राइट? तो मेरी आस्था है, तो साहब आप मुझे हिंदू से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकते। ना ही मैं कभी अपने हिंदू धर्म के खिलाफ या सनातन धर्म के खिलाफ कुछ नेगेटिव बोलूंगा। मैं अपने माँ बाप पे अगर भरोसा करता हूं, अगर मैं उनकी इज्जत करता हूं, तो मैं कभी भी उनसे नफरत नहीं करूंगा।
मेरे जैसा कहेंगे मैं वैसा मानूंगा। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, अगर मैं उनसे मोहब्बत करता हूं तो मैं उनके प्रति कभी भी, उनकी 1000 गलतियां होने के बावजूद भी मैं उनसे खफा नहीं होऊंगा। इसे कहते हैं बिलीव पैदा करना, ये कहते हैं बिलीव पैदा करना। दैट्स इट। और वो कहां से पैदा होता है? वो दो चीजों से पैदा होता है, या तो ज्ञान से, या तो नॉलेज से, या तो जान के या फिर मान के, या तो जान के और या फिर मान के। और मैं हमेशा एक बात बताता हूं, नॉलेज हमें नेटवर्क मार्केटिंग का है नहीं, तो भाई साहब एक ही तरीके से हमारा बिलीव लेवल यहाँ पर डेवलप हो सकता है, और वो हो सकता है किससे? मान करके। जैसे हम मान करके भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आप जब तक AWPL में अपने